जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो कार्तिक महीना कब से शुरू है इसके बारे में संक्षेप में बात कर लेते हैं। फिर इसमें कार्तिक महीने की जो कार्तिक मास में स्नान के करने के बाद जो कथा सुनाई जाती है उस कथा को इस जो वीडियो में मैं संक्षेप में कहूँगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो कार्तिक मास है 18 अक्टूबर को और इसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर को। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। संक्षेप में मैं बता दूं, कार्तिक स्नान जो है तारों की छाँव में किया जाता है, यानी कि सुबह के टाइम 3:30 4 4:30 बजे तक किया जाता है, जब तक कि ये तारे रहते हैं आसमान में। और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें, नहीं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन ये है कि घर में स्नान करने पर गंगा जल उसमें मिलाकर स्नान करें। और स्नान करने के बाद जो है तुलसी में दीपक जलाएं, तुलसी माता की पूजा अर्चना करें, कार्तिक की जो कथा है कहानी है वो कहें और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। भगवान विष्णु की भी पूजा इसमें होती है। तो जो है भगवान विष्णु का ही रूप है श्री कृष्ण भगवान जी। तो इस तरह से कार्तिक के माह में जो पूजा होती है वो इस प्रकार है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। तो वो बुढ़िया जो थी कार्तिक स्नान किया करती थी। भगवान विष्णु की, भगवान जो कृष्ण जी हैं उनकी बहुत बड़ी भक्ति, और वो कार्तिक के महीने में प्रतिदिन जो है स्नान के लिए नदी पर जाया करती थी, पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए जाती थी। और उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहा करती थी। तो जैसे ही वो स्नान करने जाती थी तो क्या है, जब वापस लौटती थी तो उसे अपने घर के दरवाजे पर खिचड़ी से भरा हुआ एक कटोरा मिलता था। तो प्रतिदिन ऐसे ही होता था। तो वो जो पड़ोस की बुढ़िया है वो ये सब देख रही होती थी। तो उसने सोचा एक दिन कि अरे इसके यहाँ तो जो भगवान जो है स्वयं भगवान नारायण खिचड़ी भर कर रख कर जाते हैं, और वो बहुत उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने क्या करा, एक दिन जब बुढ़िया नहाने के लिए गई तो वहाँ से जो खिचड़ी का कटोरा भगवान नारायण रख कर गए थे वो उठा लिया, और उठाकर जो पड़ोस की बुढ़िया थी उसने जंगल में जाकर डाल दिया। जब बुढ़िया नहा कर आई तो उसे वहाँ पर जो है खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तो बुढ़िया इसी तरह से अपने स्नान की उसमें लगी रही, प्रतिदिन जाती और स्नान करके आ जाती, भगवान की पूजा पाठ करती, स्मरण करती, और इस तरह लगी रहती थी। दूसरी बुढ़िया ने तो ये खिचड़ी का कटोरा जंगल में फेंक दिया था। उससे क्या हुआ, कुछ समय पश्चात उस खिचड़ी में से दो सुंदर से फूल निकले, और बहुत ही सुंदर थे वो, देखने में बहुत ही आकर्षक थे। एक बार क्या हुआ, उस नगर का राजा एक बार जंगल में घूमने के लिए जा रहा था। तब उसने जंगल में देखा, अरे बड़े सुंदर पुष्प हैं और वो बात कर रहे हैं, और आपस में बात कर रहे हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि फूल बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुंदर इतने थे, राजा ने उनको तोड़ लिया और ले जाकर अपनी रानी को दे दिया। राजा के कोई भी संतान नहीं थी। जैसे ही रानी ने उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई, और उसके घर दो पुत्रों का जन्म हुआ। तो इस तरह से राजा ने जो है संतान की प्राप्ति करी। तो एक दिन ऐसे ही वो बुढ़िया जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, प्रतिदिन जो नदी में नहाने के लिए जाती थी, एक दिन वह राजा के महल में आई। तो उसको देखते ही जो राजा के पुत्र थे वो बोलने लगे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ये सोचने लगा, क्योंकि उसके पुत्र तो बोलते ही नहीं थे, तो इस बुढ़िया को देखकर कैसे बोलने लगे। तो उन्होंने, उसके राजा के पुत्रों ने बताया कि उस जो ये बुढ़िया के पास भगवान नारायण खिचड़ी रख कर जाते थे, वो दूसरी बुढ़िया ने, इसके पड़ोस की बुढ़िया ने जंगल में फेंक दी थी। उसी से ही जो है 2 फूल उत्पन्न हुए थे उसी खिचड़ी में से, और उससे ही हमारा जन्म हुआ है। तो यह जानकर, यह सुनकर जो है राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उस राजा की सहायता की, उसके साथ रहे, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम सबके साथ रहना। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी का कि जो भगवान श्री कृष्ण की इस महीने में भक्ति कर लेता है, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो उसकी पूरी ना हो। बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से नियम के साथ इस महीने में जो है कार्तिक स्नान करना चाहिए, और नियम का भी पालन करना चाहिए। सब नियमों का पालन ना कर सकें तो कम से कम कोई एक नियम का पालन करें। कि इस महीने में जो दान दिया जाता है वो तिल का, आंवले का, और वस्त्र का, सोना चांदी और बहुत सी चीज़ों का दान दिया जाता है। दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस महीने में जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान भी करें। और जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तो, और वैसे भी गंगा स्नान वाले दिन भी दान आदि की जो है परंपरा है, मान्यता है कि दान देने से करोड़ों गुना फल हमें मिलता है।
यानी कि जैसे हम इस महीने में जो हम दान पुण्य आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो फल हमें 1 साल में मिलता है, वो इस 1 महीने में ही हमें दान से, पूजा पाठ से, जप तप से इस महीने के 1 महीने में ही हमें मिल जाता है। तो इस महीने को सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है और भगवान विष्णु की पूजा को, श्री हरि की पूजा को सब पूजा में श्रेष्ठ बताई गई है। भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इस महीने में भगवान श्री हरि का भजन कर लेता है, वह जो है भगवान विष्णु को पा लेता है और उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। कैसी भी रुकावटें आ रही हो, कैसे भी जो है अड़चनें आ रही हों, उसके सब काम बनते चले जाते हैं। तो विशेष श्री हरि की कृपा उस पर बनी रहती है और देखिए जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, उस पर तो लक्ष्मी जी की कृपा स्वयं ही हो जाती है क्योंकि जहाँ श्री हरि वहाँ लक्ष्मी। जहाँ पर श्री हरि का निवास होता है, वहाँ से लक्ष्मी माता कभी छोड़कर नहीं जाती। तो कार्तिक महीने में जो है स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए और प्रतिदिन जो है स्नान करने के बाद तुलसी में एक दीपक जलाएँ और तुलसी माता की पूजा करें, आराधना करें और तुलसी माता की कथा कहें, कार्तिक मास की कथा कहें और भगवान के जप तप भी कर सकते हैं। जो भी जप है, जो भी मंत्र है, उनका भी जाप कर सकते हैं अच्छे से और पूजा पाठ करें और दीपदान का विशेष महत्व है। और इसके बाद जब ये 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब 365 बत्तियों को जलाने का भी विधान है। 365 बत्तियाँ पूरे साल की बनाई जाती हैं और उन्हें देसी घी में डुबोकर जो है फिर जब हम गंगा स्नान करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम किसी तीर्थ स्थल में जाएँ, वहाँ पर जलाई जाती है। अगर तीर्थ स्थल में नहीं जाते, मंदिर में भी जाकर जला सकते हैं और इस तरह से जो ये कार्तिक मास है, इसका बहुत विशेष महत्व है और ये इस महीने में तो तरह-तरह के दान दिए जाते हैं और जगह-जगह पूजा पाठ, हवन आदि सब ये किया जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, जप तप, पाठ, हवन आदि होगा, उतने ही भगवान की जो है हम पे प्रसन्न होंगे। और पूर्णिमा वाले दिन विशेषकर ध्यान रखें माँ लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाएँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है उन्हें शहद बहुत प्रिय है, उनका प्रिय भोग है शहद, तो माँ लक्ष्मी को शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और कार्तिक मास के अलावा हम इसमें धनतेरस पर और दीपावली वाले दिन भी माँ लक्ष्मी को, अगर हमें लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद चाहिए, तो शहद का भोग अवश्य ही माँ को लगाएँ। तो कार्तिक मास के महत्व मैंने आपसे कह दिया है संक्षेप में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर भी करना और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर देना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।